देखो, अब आपको ना फुल शॉर्ट, हाफ शॉर्ट और लीकेज के बारे में बताऊंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे है कुछ नहीं है, अच्छे से समझना है। अब जैसे कि आपका एक मदरबोर्ड है। अब आपने बहुत से वीडियो यूट्यूब पर देखे होंगे, ये बताते हैं कि मीटर डायोड पे लगा दो। ये लगा दिया, और यहाँ पे मैं लाइट जला देता हूँ इसकी। और ये कहते हैं कि एक प्लस एक माइनस ऐसे लगाते हैं, तो एक साइड रीडिंग आना चाहिए। और एक, देखिए यहाँ पे एक साइड तो नहीं आ रहा, ठीक है, आगे जा रहा है, लेकिन कहते हैं एक साइड ऐसे लगा लें इसको, तो एक साइड रीडिंग आना चाहिए। तो इसको बोलते हैं ओके, और दोनों साइड से रीडिंग आती है तो इसको बोलते हैं हाफ शॉट। ये जरूरी नहीं है कि इस तरीके से हाफ शॉट हो, क्योंकि सैमसंग का फोन आप कीपैड चेक करेंगे ना, तो उसमें दोनों साइड रीडिंग मिलेगी, लेकिन जबकि वो हाफ शॉट नहीं होता। नहीं है। ठीक है, क्या अनिश चेक किया है आपने कभी? जी जी, चेक किए हैं, उसमें आता है 1700 से ऊपर ही आता है। तो वो हाफ शॉट नहीं होते। उसको समझने के लिए क्या करना होता है कि उसके प्लस माइनस के बीच में जो लाइनें जाती है ना, जब आप ट्रेसिंग करेंगे उसकी, जब समझ में आएगी, उसमें कुछ रेजिस्टेंस लगे होते हैं प्लस माइनस के बीच में 50 ओम से ऊपर का। तो इस वजह से दोनों में वैल्यू आती है, एक साइड कम एक साइड ज्यादा। लेकिन ये चीज हर फोन में अप्लाई नहीं है, तो इसको आप शॉर्ट नहीं बोलेंगे। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे फुल शॉर्ट जो होगा, ये बैटरी का प्लस माइनस जो है, ये आपस में बीप करेगा। जी। यदि बैटरी के प्लस माइनस आपस में बीप करते हैं तो आपका फोन फुल फुल। डेड, फुल शॉर्ट आप कह सकते हैं। देखिए, अब समझना कि आपने चेक क्या किया है, जो बैटरी कनेक्टर है ये चेक किया है। बैटरी कनेक्टर की लाइन जहां जहां पे जाती है, बैटरी कनेक्टर की लाइन जहां जहां पे जाती है, और जहां जहां पर इसका कोई भी पैरेलल का कंपोनेंट हो, चाहे कितना बड़ा चाहे कितना छोटा, यदि वो शॉर्ट हो जाता है, शॉर्ट का मतलब है पैरेलल का कंपोनेंट जो प्लस माइनस के बीच में होता है, और वो खराब हो जाता है, बीप करता है दोनों साइड से, तो आपको बैटरी के प्लस पर शॉर्टिंग आएगी। तो ये हो जाती है आपकी प्राइमरी लाइन, जिसको बोलते हैं पहली लाइन। जी, तो कहाँ जाती है सर इसकी लाइन, बैटरी कनेक्टर की? ये कहीं भी जा सकती है, जब आप चेक करोगे सर मीटर बिट पे लगा के जब मालूम पड़ेगा। देखो मीटर लगा दिया बिग बोर्ड पे मैंने। अब इसमें एक न्यूट्रल का। आपकी, ये ग्राउंड है, ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव जी सर। आपका कहाँ जा रहा है, देखो यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ यहाँ आ रहा है। और इसके बराबर एक छोटा सा कंपोनेंट है, यहाँ आ रहा है, एक ऊपर है इसके छोटा सा, जो कि ये ग्राउंड है। मान लो एक यहाँ पे छोटा सा कंपोनेंट जो निकला है, वो एक कैपेसिटर या जो भी कंपोनेंट है आपका, ये जी, शॉर्ट हो जाता है, दोनों साइड बीट करता है, तो आपकी बैटरी के प्लस पे शॉर्टिंग आएगी। नहीं। हाँ, ये होती है प्राइमरी लाइन। और इधर से आपका ये कैपेसिटर है, देखिए ये, यहाँ बैटरी के प्लस से देखो ये डायरेक्ट बीट कर रहा है, यहाँ ये डायरेक्ट, ये यहाँ से, और इधर नहीं कर रहा, तो इधर ये क्या है, ग्राउंड है। यदि ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा, तो आपके बैटरी के प्लस माइनस आपस में बीट करेंगे। वो इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक तरफ प्लस आ रहा है, एक तरफ ग्राउंड से, अंडरग्राउंड से कनेक्टेड है। जी। ये होती है आपकी प्राइमरी लाइन, जिसको बोलते हैं प्राइमरी पहली लाइन। अब मान लो कि जो कंपोनेंट आपका बैटरी के प्लस से, देखिए ये कंपोनेंट यहाँ पे बैटरी का प्लस पकड़ा, और मान लो मैं यहाँ पे दूसरा कंपोनेंट ले लेता हूँ कोई, ये बैटरी के प्लस से बीप नहीं कर रहा, तो इसका कोई बैटरी के प्लस से कनेक्शन नहीं है। नहीं है। और मान लो ये कंपोनेंट आपका बीप करता है दोनों तरफ से, तो फुल शॉर्टिंग की बता रहा हूँ अभी, ये फुल शॉर्ट होगा आपका, दोनों तरफ से बीप करेगा। लेकिन अब इसको फाइंड कैसे करेंगे, किस सेक्शन का, इसको फाइंड कैसे करेंगे किस सेक्शन में? तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, मीटर बिग बोर्ड पे लगाने के बाद पहले मीटर की रीडिंग चेक करो कितनी आती है, 2.3 मीटर में 0.21। ये मीटर की आपको अपने मीटर की रीडिंग पता होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, एक पॉइंट कर देते हैं कहीं भी ग्राउंड, ठीक है। और मान लो हमारा ये शॉर्ट है, इधर तो ग्राउंड से भी पाएगा, जो भी वैल्यू थी ग्राउंड से ग्राउंड की, देखिए ग्राउंड से ग्राउंड की वैल्यू चेक कर लो पहले कितना है, और यहाँ पे 1 2। अब इधर कोई यदि बीप करता है तो 1 2 3 नहीं आना चाहिए, इससे बढ़ के आना चाहिए, इससे बढ़ के वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब ये तो हो गया आपका ग्राउंड, ये हो गया इसका प्लस पॉइंट जो कि शॉर्ट हो रहा है। अब जरूरी नहीं है कैपेसिटर शॉर्ट हो, तो यहाँ से लाइन आपकी इसके ईएमएमसी के अंदर जाता है, या जिसके आईसी के पास में जाता है, आईसी के अंदर से शॉर्ट हो सकती है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, शॉर्टिंग के लिए जो मैंने आपको बताया थी पहले, शॉर्ट किलर एक बनाना है बैटरी वाला, जी सर। इस तरीके से देख जी, सकते हैं। अब इसमें आपने करेंगे पहले। क्या, जैसे हाँ हाँ बैटरी वाला बनाना है। अब इसकी एक पिन तो आपको करनी है कहीं भी ग्राउंड, और जो पॉइंट आपका प्लस है, ग्राउंड से शॉर्ट हो गया है, तो यहाँ पे इसको ट्यूजर से फंसा लेना है, इसको एक इसमें इस तरीके से, और ट्यूजर से फंसाने के बाद
यहाँ पे जो भी पॉइंट है आपका उस पर हल्का सा रखना है, ये हल्का सा रखेंगे और हटा देंगे, थोड़ा सा रखेंगे और हटा देंगे। इससे होगा क्या, जो भी आपकी शॉर्टिंग होगी, देखिए हल्की सी शॉर्टिंग होगी तो आपकी तुरंत इसमें से निकल जाएगी, रिमूव हो जाएगी। यदि इसके अंदर आईसी शॉर्टिंग होगी, यदि आईसी जो ईएमएमसी आपका आईएमएक्स का ये शॉर्ट होगा तो ये यहाँ से शॉर्टिंग नहीं निकली, क्या करेंगे फिर आपको यहाँ पे लगा के रखना है 10 सेकंड 5 सेकंड तक, फिर देखना है क्या ईएमएमसी हमारी गर्म हो रही है। यदि ईएमएमसी गर्म हो रही है तो ईएमएमसी को बाहर निकालेंगे और फिर इसके कंपोनेंट के नीचे के जो करंट होते हैं फिर उसको चेक करेंगे कि वहां से शॉर्टिंग आपकी हटती है या नहीं हटती है। तो फुल शॉर्टिंग आपको इस तरीके से चेक करनी है। जो अपना अब बैटरी कनेक्टर ऊपर रख के नहीं कर सकते ये सब चीज? बैटरी, यदि बैटरी कनेक्टर पर शॉर्टिंग आती है, जो बैटरी कनेक्टर पर आती है, जैसे यहाँ पर शॉर्टिंग बताई थी निकालना इस पॉइंट पे, ऐसे ही यहाँ पे जो अभी बताया था बैटरी का, प्लस पे प्लस माइनस पे माइनस लगा देंगे रीडिंग पता करके बीप के साथ, इन पे जोड़ देंगे, आपकी शॉर्टिंग तुरंत निकल जाएगी जहां भी होगी। यदि हैवी शॉर्टिंग होगी, आईसी अंदर से शॉर्ट होगी, डैमेज होगी, जैसे ये आईसी है या और भी कोई आईसी है, वो आईसी आपकी हीट होने लग जाएगी। तो आईसी के ऊपर आप रोजिन भी लगा सकते हैं, रोजिन से वाइट कर लेंगे। जब आप यहाँ पे शॉर्ट करेंगे तो जहाँ पे सबसे पहले रोजिन हटेगा वो आपका वहां से शॉर्ट होगा। ठीक है। अब इसके बाद अब हाफ शॉर्टिंग की बात करते हैं। मान लो कि बैटरी के प्लस पे हाफ शॉर्टिंग से मतलब नहीं है। अब जैसे फुल कि ये शॉर्ट कैपेसिटर, हाँ फुल शॉर्ट मैंने बता दिया, हाफ शॉर्ट बता रहा हूँ। हाफ शॉर्ट के लिए मीटर डायोड पे लगाओ, डायोड की रेंज पे, नमस्ते, डायोड की रेंज पे लगा दो और यहाँ पे वैल्यू चेक करेंगे। जैसे कि मान लो ये कैपेसिटर है, इसका वैल्यू चेक करो यहाँ पे क्या आ रहा है। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे आपका 404, इसको चेक करेंगे यहाँ पे 316 311, इधर कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे कैपेसिटर में डायोड में एक साइड वैल्यू आनी चाहिए ग्राउंड से और एक साइड नहीं आनी चाहिए। लाल पिन को ग्राउंड करेंगे, काली से चेक करेंगे, मीटर अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, तब आप इस चीज को चेक कर सकते हैं। मीटर सस्ते वाले हैं तो उसमें दोनों तरफ वैल्यू दिखाएगा, जो 100-150 रुपए वाले होते हैं उसमें सही से मालूम नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका 666 67 के करीब है और यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे देखिए वही रीडिंग है। तो ये कंपोनेंट जो आपका लगा है किसमें है, सीरीज में, ये ग्राउंड में नहीं है, क्योंकि एक साइड रीडिंग आना है और एक साइड नहीं आता तो पैरेलल में होता है। और शॉर्ट होता तो क्या करता है, एक तरफ जैसे कि यहाँ पे 600 के करीब रीडिंग है, 650, यहाँ पे आपकी 200-250 रीडिंग 100-150 आ जाती। तो ये कैपेसिटर भी लीकेज हो सकता है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं पैरेलल वाली कंपोनेंट को, इधर कोई वैल्यू नहीं है, देखिए इधर वैल्यू हमारी आ रही है। अगर वो कैपेसिटर अगर शॉर्ट रहा है तो बीप के साथ में रीडिंग देंगे ना? फुल शॉर्ट होगा जब, फुल शॉर्ट होगा जब बीप के साथ रीडिंग देगा। मैं आपको हाफ शॉर्टिंग बता रहा हूँ, वैल्यू से ही पता करेंगे। यहाँ पे आपकी वैल्यू जिस तरीके से अभी बताया था ये आ रहा है, इधर कुछ नहीं आ रहा, तो इस कैपेसिटर के अंदर कोई भी लीकेज फॉल्ट नहीं है। दूसरा हॉट टेस्टिंग में भी बता देता हूँ, इसका हॉट टेस्टिंग में कैसे चेक करोगे। चार्जर लगा देते हैं इसमें, ठीक है, चार्जर लगा दिया। चार्जर लगाने के बाद में यहाँ पे मैं चेक करा देता हूँ। देखिए अब चार्जर लगा दिया, चार्जर लगा मीटर लगा देंगे डीसी वोल्टेज पे, लाइट जला देते हैं इसकी, काली पिन को ग्राउंड करेंगे, लाल पिन से वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा वोल्टेज है, देखिए 4.3, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं आना चाहिए, यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है और इस कैपेसिटर पे भी आ रहा है, तो ये कैपेसिटर लीकेज है। पहले फुल टेस्टिंग में चेक करेंगे, फिर हॉट टेस्टिंग में चेक करेंगे निकालने से पहले। यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, तो इसका मतलब इस कैपेसिटर के अंदर दिक्कत है, क्योंकि ये आपको ग्राउंड में भेज रहा है। तो सर सीरीज भी रह सकता है ना सर वो, अगर दोनों साइड से वोल्टेज पता सीरीज में भी रह सकता है ना क्या पता? हाँ, एक साइड वोल्टेज आना चाहिए कंपोनेंट में, यदि पैरेलल में है तो यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ 4.4 वोल्टेज है, यहाँ पे कुछ नहीं। यदि यहाँ पे वोल्टेज आता तो ये कैपेसिटर आपका लीकेज है, जो कि जिस भी लाइन में लगा है, जिस भी सेक्शन में लगा है, उस करंट को ये कैपेसिटर आपका ग्राउंड में देता है और उस लाइन के अंदर सीरीज में
ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसकी हाफ शॉर्टिंग फुल शॉर्टिंग 50 से 40 बोलिए, समझ में आया? अनिश बिहार, माइक ऑन कीजिए। जी समझ में आया फुल शॉर्टिंग हाफ शॉर्टिंग? जी, सब पता है। और जो फुल शॉर्टिंग है आपकी, ये आसानी से निकल जाएगी। हाफ शॉर्टिंग प्रॉब्लम देगी, जो कि हाफ शॉर्टिंग के लिए ज्यादा तो लोग परेशान रहते हैं। और आपको रीडिंग से भी बता दिया, वोल्टेज से भी बता दिया मैंने कि आपको इस तरीके से हाफ शॉर्टिंग चेक करना है। जब हाफ शॉर्टिंग चेक करेंगे तो हमें लगेगा टाइम, उसका समय चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, कहाँ पे कितना लीकेज है, तो जब आप चेक करेंगे जब मालूम पड़ेगी। ठीक है। जी ठीक। तो सर पता ना सर वो वीपीएस लाइन के बारे में कुछ में जब छुट्टी हुई है, क्या सर? मैं इनसे कह रहा हूँ, अनीश से। आपने स्मेटिक के बाद रीड किया था बीच में, नहीं किया? जी क्या बोले हैं? स्मेटिक डायग्राम आपने एक रीड किया या नहीं किया बीच में, अभी जब छुट्टी थी? जी किए हैं ना। स्मेटिक समझ में आ गया, नहीं आया अभी? कौन सी एस्टिमेट सर, वो बताए हैं वही वाला सर ना? जी समझ में तो आ रहा है। नहीं, स्मेटिक रीड करना, डायग्राम रीड करना। जी डायग्राम वो थोड़ा मोड़ा समझ में आया, उतना नहीं। अच्छा, चलिए ठीक है। शाम को भी जुड़ने की कोशिश किया करो, शाम को। जी जी ठीक। जी ठीक। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे हाफ शॉर्टिंग फुल शॉर्टिंग में कुछ पूछ रहा है? जी नहीं। किसी को कुछ पूछ रहा है हाफ शॉर्टिंग फुल शॉर्टिंग में? अभी अभी सीरीज में कंपोनेंट रहेगा सर, तो मतलब रीडिंग तो दोनों साइड से देंगे और वोल्टेज भी सीरीज दोनों में साइड से देंगे। कंपोनेंट लीकेज नहीं करेगा कभी, टेलर का ही करेगा हाफ शॉर्ट। हाफ शॉर्ट और फुल शॉर्ट टेलर का कंपोनेंट करेगा। वो सर वीपीएस लाइन वीपीएस वीबैट लाइन के बारे में किधर जाती है, कैसा वो बराबर थोड़ा कंफ्यूज होता है। क्या चीज? वो वीपीएस लाइन है ना सर, वीपीएस वीबस वीबैट लाइन कौन कौन से जाती है पता नहीं मुझे, और उसका मतलब वो क्या है तो वीपीएस? स्मेटिक में मालूम पड़ेगी, जब आप स्मेटिक अपने हाथ से रीड करोगे तब समझ में आएगी लीकेज पावर लाइन। आप J2 का और MI5 का स्मेटिक रीड करो अच्छे से पूरा, जब समझ में आप आएगा वो। रेट किया सर मैंने एमएफआई का, लेकिन सर वो वीपीएस का मतलब मुझे समझा नहीं। बीपीएस पावर लाइन चार्जिंग आईसी से बनती है, जब तक आप स्मेटिक रीड नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगी। जब तक आप स्मेटिक अपने हाथ से रीड नहीं करेंगे, जहाँ बीपीएस पावर लाइन लिखा है उस लाइन को सर्च नहीं करेंगे, ढूंढेंगे नहीं, तब तक आपको नहीं मालूम पड़ेगा कि आपकी लाइन किधर, बीपीएस पावर लाइन कहाँ कहाँ पे पहुंचती है, किस किस तरीके सर वो स्कीमेटिक के अंदर डबल बी नाम का भी कुछ कंपोनेंट वगैरह से। बता रहा था, समझे नहीं सर मैं डबल बी। आप उसका फोटो भेज देना मेरे को, स्क्रीनशॉट लेके, जो भी होता है। पाए के अंदर ही है सर हाँ, कुछ स्क्रीनशॉट भेज दिया करो उसको लेके। वो कॉइल की जैसा निशान था, उस पे डबल बी लिखा हुआ था, हाँ, कॉइल और होती समझे नहीं है जो डिस्प्ले सेक्टर में, कैमरा सेक्टर में मिलती है, दो कॉइलों को मिला के कॉइल बनाई जाती है, डबल कॉइल होती है। वो सर अपने डिस्प्ले ग्राफिक बक का बता कॉयल रहे और बूस्ट कॉयल के बारे में बात कर रहे हैं क्या सर? नहीं नहीं, ये डबल कॉइल के बारे में बात कर रहा है, जो डिस्प्ले कनेक्टर के जो दो कॉइलों को मिला के एक बना देते हैं। सर वो अच्छा, जो डिस्प्ले मोटा वाला होता है सर। चलिए ठीक है।